सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मधु जैन आप सभी भारतवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एक विषय लेते हैं वाणी। नहीं, वाणी वाद विवाद प्रतियोगिता, ये वाणी ही तो है हमारी, जिससे हम बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, चाहे हम किसी भी भाषा में बात करें। लेकिन ये क्या, सरस्वती कंठ में सरस्वती विराजमान होती हैं, तब गले मतलब ये जो वाणी है, इसके द्वारा हम कितनों को हीलिंग देते हैं और कितनों का दिल दुखाते हैं, या जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। तो वाणी का सदुपयोग कैसे करें, हम ऐसा क्या बोलें, ऐसा क्या ना बोलें। ये ट्रेनिंग दी जाती है ना, माता पिता देते हैं, फिर दादा दादी, जो हमारे घर से ही संस्कार मिलते हैं। उसके बाद जब हम विद्यालयों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, है ना, आगे की स्टडी करते हैं, तो गुरु हमें किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। अब कहते हैं कि वाणी शस्त्रों का काम करती है। जी हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, तलवार, धनुष, बाण जो कार्य नहीं कर पाती ना, जो ये बंदूकें, राइफलें और क्या तोप और कितने 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 अस्त्र शस्त्र, नाम मुझे इतने सारे आते भी नहीं हैं, है ना, स्टेन गन, इन शस्त्रों से भी प्रभावशाली है वाणी शस्त्र। जी हाँ, हम वाणी शस्त्रों से अपने वाणी द्वारा, वाणी के शस्त्र चला के किसी का भी दिल जीत लेते हैं, युद्ध रुकवा सकते हैं। वाणी शस्त्रों में इतनी शक्ति है, और चाहें तो वाणी शस्त्र चला के युद्ध करवा दें। तो मधुर बोलें, विनम्र बोलें, हमारी वाणी, हमारी भाषा, हमारी बोली मधुर हो, विनम्र हो, चिंतनशील हो, ताकि किसी का दिल ना दुखे। कई बार ऐसा होता ना कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया या मर गई। नो 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 नो, ये सब क्यों करना है, नहीं करना ना। या हमारा भी किसी ने दिल दिखाया और हमें हार्ट अटैक आ गया ना, ऐसा होता है ना। सीधा दिल से संबंध होता है कि हम जो बोले गए शब्द हमारे वाणी है, उससे हम किसी को हील भी कर सकते हैं। मतलब इतना हील कर सकते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति भी हंस पड़े, चलने लग जाए। तो हंसें, हंसाएं और अपने वाणी से जहाँ तक हो सके लोगों का भला करें, हीलिंग दे, हीलिंग। अब हीलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हीलिंग को हिंदी में बोलेंगे मेरे ख्याल से, हीलिंग देता ना, जैसे एक डॉक्टर हील करता है आपको। कोई रोग है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह दवाइयाँ दे के, या अपने, क्योंकि उसे 5 साल का अनुभव ही नहीं होता है, वो 20 साल से मेडिकल क्षेत्र में है और कई मरीज़ों को ठीक कर देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी को वो ठीक करने की पावर रखता है ना। तो अपने वाणी के द्वारा भी हम हीलिंग प्रोसेस दे सकते हैं, एकदम डॉक्टर की तरह। अगर आप मेरी बात से सहमत ना भी हों तो कोई बात नहीं जी, कोशिश यही रहती है अच्छा बोलूं, मधुर बोलूं, चिंतन करके बोलूं कि फिर भी मनुष्य हैं जी, गलतियां होती हैं, फिर सुधार, फिर सुधार, फिर सुधार। यही जीवन है कि जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन हमारे कर्म है। जय हिंद, जय भारत। 24 जून 2026, राजस्थान, जयपुर से मैं मधु जैन आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। और गर्मियों में कृपया फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगी, 42.8 डिग्री टेम्परेचर जयपुर का। बाकी क्षेत्रों में भी काफ़ी गर्मी अच्छी है राजस्थान में। तो लू का बचाव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ लें, शिकंजी, शरबत, खसका शरबत ठंडक देता है, ठंडाई जो बादाम, खरबूजा, तरबूज, मामा तो घर पे ही बनाती थी मेरी। वो बाज़ार की तो कोई चीज़ हमें खिलाती नहीं थी, सब कुछ घर में बनाती थी। तो सेवन करें। और कैरी की छाछ, बहुत ही लू तो बिल्कुल नहीं लगती, और कच्चा प्याज खाने से भी लू नहीं लगती।
बाकी तो आप मुझसे ज़्यादा परफेक्ट ट्रेंड है, फिर भी मैं अपनी बात तो रखूँगी ना। सबको अपनी बात रखने का हक है जी। आप भी कभी कुछ मुझे कहिए ना मधु जैन को।